साथियों नमस्कार। जीवन में मिलना और बिछड़ना लगा रहता है, या यूँ कहें कि ये एक चक्र की भांति हमारे साथ जुड़ा रहता है। कभी मिलना है तो कभी बिछुड़ना है। अपने जीवन काल में हम नई जगह जाते हैं, नए मित्र बनाते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, परंतु कालांतर उनसे बिछुड़ना भी होता है। तो आप ये मान के चलें कि ये मिलना और बिछुड़ना एक चक्र की भांति जीवन में चलता रहता है। इस पर हमारा कोई नियंत्रण है नहीं, ये स्वतः है। आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, वहाँ दोस्त बने, फिर ग्रोन अप हुए, आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, आप नौकरी में गए, नौकरी में अलग आपके कॉलीग बने। इसी प्रकार से स्कूल छूटा तो सहपाठी छूटे, नौकरी में आए, ट्रांसफ़र हुआ, कुछ लोग छूटे, फिर स्थानांतरण हुआ, या ये मान के चलें सेवा काल किसी का पूरा हुआ तो वो अपने घर चले गए, एक बार फिर बिछो हुआ। कहने का आशय ये है कि मिलना और बिछुड़ना ये लगातार बना रहता है। आज जिस संदर्भ में हम आपके समक्ष मुखातिब हैं, साथियों आपको मालूम है कि श्री नटेश साहब आने वाले 31 मई को अपना सेवा काल पूरा करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने इतने साल इस विभाग में नौकरी की और जब उनकी नौकरी पूरी हो गई तो वो अपने घर परिवार की तरफ अग्रसर होंगे। आपको बताऊं कि श्री नटेश साहब 2012 में तटरक्षक मुख्यालय में आए थे और तब से ही मेरी इनके साथ जान पहचान है। लेकिन पिछले 3 वर्षों में जब हम इनके साथ सीधे संपर्क में रह कर के काम करना शुरू किया तो इनको गहराई से समझा। आप समझें कि श्री नटेश प्रोफेशनली यानी अपने प्रोफेशन में निपुण हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उन्हें महारत हासिल है। अनुवाद की बात करें, अनुवाद के दौरान वो जिस तरह से अपने शब्दों का चयन करते हैं वो लाजवाब है। उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखे और आगे भी उनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। साथियों, अनुभाग से लेकर के और महानिदेशक सचिवालय तक सहायक निदेशक के रूप में आप विभिन्न पदाधिकारियों से जिस तरीके से सौहार्द और गरिमापूर्ण ढंग से आपने उनके साथ संवाद किया, सौहार्द बनाए रखा, वो काबिल तारीफ़ है और ये लंबे समय तक याद रखा जाएगा। साथियों, श्री नटेश के साथ रह कर के हम लोग बड़े ही खुशनुमा माहौल में अपने आप को समझते रहे हैं। उनकी समय पाबंदी, कभी कभी जब हम लोग कभी लेट से आ जाते, विलम्ब से आ जाते और अथॉरिटी पूछती तो लगभग हर बार श्री नटेश सबसे आगे खड़े पाए जाते
और हम लोग बहुत सारी आने वाली मुसीबतों से बच जाते। क्या क्या चीज़ें याद करेंगे। माहौल बड़ा खुशनुमा था। आपने कोई, मैं यूँ कहूँ कार्यालयी शब्दों में या चलती भाषा में, कि आपने कोई बासगिरी करके ऐसा कोई माहौल आपने नहीं दर्शाया। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन शब्द कम पड़ रहे हैं और कंठ अवरुद्ध हो रहे हैं। हमारे मन में जो बात है उसको शब्दों में, कम शब्दों में यदि व्यक्त करूं तो हमारे और आपके बीच में वही संबंध है। आज मेरे मन में वही भाव हैं जो जल और मछली के बीच में है। आप समझें कि मछली कभी भी जल के बिना उसकी स्थिति क्या होती है। कवि ने कहा भी है कि जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़छो। मछली जैसे ही जल से अलबिलग होती है, तैसे ही उसका अस्तित्व खत्म होने लगता है। ये कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मान कर चलें, भारतेंदु जी ने भी एक जगह लिखा है। उनके अंदर जब अंतर्द्वंद हुआ तो उन्होंने लिखा है कि प्रेम न से जो कहें आप जाइए, और जो कहें जाहु न तो प्रभुता, कुछ जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। क्या कहें, आखिर में वो यही कहते हैं कि तो हरिचंद कहें, क्या कहें कि तासो पयान समय तुमरे, हम का कहें आपे हमें समझाइए। मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी प्रस्थान के समय में क्या कहूँ। जो भी कुछ टूटा फूटा शब्द हमसे बना है, हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है। हम सबके अंदर आपके प्रति बड़ा ही आदर है, क्योंकि बड़े ही खुशनुमा माहौल में हम सभी रहे। और तटरक्षक मुख्यालय में भी आपने जिस तरीके से उन तमाम वार्षिक कार्यक्रमों, हिंदी, चाहे वो हिंदी पखवाड़े का हो और चाहे संसदीय समिति के आने पर उसके निरीक्षण में अपनी सहायता प्रदान करना हो, सभी मोर्चों पर आपने जो काम किया है उसका बखान कर पाना संभव नहीं है। और हम लोग जो आपके अधीन काम किए उसका अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। अंत में मुझे एक फिल्म है, बहुत पुरानी, हमने देखा तो नहीं, लेकिन मान के चलें कि उसका गीत हमें बहुत प्रिय है। मैं गाता तो नहीं, उसकी 2 पंक्तियाँ प्रासंगिक हैं और मैं उसको उद्धृत करता हूँ कि तुम चले जाओगे तो सोचेंगे कि मैंने क्या खोया, कि मैंने क्या पाया। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो। जय हिंद।